दास के गुरु का नाम क्या था? रामानंद. रामानंद means see very interesting story is there. Okay. एक बार रामानंद के पास कब ए रीजन देव रामानंद के पास कब ये उसको कहते हैं दंत कथा. दंत कथा मीन्स दांतों से जो भी हम सुनी सुनाई बात जो सुनते हैं जो बोलते हैं उसको दंत कथा कहते हैं. एविडेंस इज नॉट देयर. तो दंत कथा कहते हैं. एक बार क्या हो गया, कबीर जो है रामानंद के पास गया. गुरु रामानंद, इतना दूर मत जाओ, दैट साउंड सिस्टम विल बी नॉट कैच. ये इधर है तो गुरु के पास ये दंत कथा है, मैंने पहले ही बता दिया. लिसन आई लव यू. देन एक दिन क्या किया देव, कबीर जो है गुरु रामानंद के पास गए. तो रामानंद ब्राह्मण थे, एक कबीर शूद्र जाति का. तो रामानंद ने मना कर दिया, बिकॉज दोज डेज मैंने पहले ही बता दिया अस्पृश्यता का वो पालन करते थे पुराने ज़माने में. 14th-15th सेंचुरी की बात है, मीडिवल पीरियड, मध्यकाल का समय था. तो रामानंद ने मना कर दिया. तो कबीर ने रामानंद एक्टिविटीज़ को देखा. सुबह कितने बजे उठते हैं गुरुजी, कहाँ जाते हैं, क्या क्या करते हैं, एवरीथिंग वो ऑब्जर्व किया एक दिन चुपके से. देन अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock रामानंद यूज्ड टू गो टू द रिवर ऑफ गंगा. वो गंगा नदी के पास जाते थे. गंगा नदी के किनारे आश्रम था और गुरुकुल सिस्टम था. गंगा नदी के पास सुबह 4 बजे 4:30 बजे क्यों जाते थे? स्नान करने के लिए जाते थे. स्नान करने के बाद फिर आना, गुरुकुल में लेसन्स पढ़ाना, ये एक्टिविटी होता था. तो एक बार गंगा नदी के पास जाने वाले थे, जा रहे थे. तो नदी के सामने सीढ़ियाँ थी, स्टेप्स पर देयर. वो चलते चलते क्या हो गया, वो चलते चलते रामानंद चल रहे थे. पैर जो है अंधेरा था, अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock 4:30 अंधेरा था. किसी आदमी के ऊपर पैर रख दिया रामानंद ने. वो कोई आदमी लेटा हुआ था स्टेप के ऊपर. कोई आदमी लेटा हुआ था, उसके पीठ पर जो है रामानंद ने पैर रख दिया. उसको अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा, थोड़ा मुलायम सा सॉफ्ट दिखाई पड़ा. ओ हे राम गलती हो गई, हे राम बोला, बस चला गया स्नान करने के लिए. देखा भी नहीं है क्या है, आगे चले. तो कबीर उठा और गया. उनके मुंह से जो निकला था शब्द राम, हे राम. राम का मतलब आत्मा राम. इसका मतलब क्या है? राम ही एक अच्छा मंत्र होगा. इसी मंत्र के जपने से मोक्ष और मुक्ति मिल जाएगी. सोचकर वो राम शब्द को पकड़ा. किसने पकड़ा? कबीर ने पकड़ा. तब से जो है रामानंद को अपना गुरु समझने लगा. रामानंद के मुंह से जो राम शब्द निकला, वही राम जो है भगवान राम के जैसा वो पारायण करने लगा, पूजने लगा. लेकिन एक्चुअली वह राम अयोध्या राम नहीं था, सीताराम नहीं था, आत्मा राम था. तो ये दंत कथा है. दंत कथा में दांत से निकलने वाली कथा. जस्ट वो लोग बोलते रहते हैं इधर से, पुराने ज़माने में ऐसा हुआ वैसा हुआ, लाइक दैट पीपल यूज टू स्पीक. वो सुनी सुनाई ये कहानियाँ जो है उसको दंत कथा कहते हैं. नाउ व्हाट इज द मोरल ऑफ द पॉइंट? कबीर के गुरु कौन थे? नॉट ऑफिशियल गुरु, अनऑफिशियल. औपचारिक रूप से गुरु के पास जाना, आपके जैसा बैठना, गुरु जो है पाठ पढ़ाना, ये सुनना, ये सब औपचारिक. ऑफिशियली ये सब नहीं होता था. एकलव्य की तरह. करेक्ट. हाँ, पढ़ो. गुरु रामानंद के शिष्य कबीर ने 120 वर्ष की आयु पाई. हाँ, 120 वर्ष की आयु पाई. कितने साल जिंदा रहे कबीरदास? 120 years. ये सब मानते हैं. उसके लिए भी कबीर का जन्म कहाँ हुआ? काशी के आसपास माना जाता है. उसका भी एविडेंस भी नहीं है. मगही ऐसा कुछ माना जाता है, वाराणसी के आसपास. ओके. हाँ. जीवन के अंतिम कुछ वर्ष मगहर में बिताए और वहीं चिर निद्रा में लीन हो गए. ओके. कबीर का जन्म काशी के आसपास माना जाता है और मृत्यु मगही, व्हाट इज द नेम? मगहर में जो है कबीर का निधन हुआ माना जाता है. हाँ.
कबीर का आविर्भाव ऐसे समय में हुआ था जब राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांतियों अपने चरम पर थीं। the social imbalance was there. सोशल मुसलमान लोग आक्रमण करने लगे और हिंदू समाज में एक राजा, राजपूत का राजा, इधर का राजा अपने आपस में लड़ रहे थे। अशांति का वातावरण। उस समय मुगल सम्राट था सर। मुगल सम्राट भी आ गया, दिल्ली पर बैठे थे और हमारे राजा आपस में लड़ाई कर रहे थे। Some kings were supporting to Mughal emperor, some kings were not supporting to Mughal emperor. हमारे आपस में लड़ाई और बाहर वाले आना, समाज में अशांति ही अशांति। When the people are fed up of the society, people are fighting with each other, समाज में शांति नहीं है तो लोग किसकी राह देखते हैं? करेक्ट, भगवान की राह देखते हैं। तो प्रवचन कौन देने वाले हैं, भगवान के बारे में कौन याद करने वाले हैं, वो देखकर लोग जो है गुरुओं के पास जाने लगे शांति के लिए। If I am in my house, for example, hey listen, in my house my wife is fighting with me, my children are not listening to me, my mother is hating me, so much of confusion, so much of imbalance is there in my house, then where should I go? Directly I'll go to the temple to get mental peace, instant relaxation। अचानक मुझे शांति के लिए मैं कहाँ ढूंढता हूँ? मंदिर को पास जाता हूँ। घर में अच्छा नहीं है, सब लोग झगड़ा कर रहे हैं, they are not believing me, so now I wanted some mental peace, then for that where should I go? हनुमान टेम्पल। हनुमान टेम्पल जाने से आराम से विथ नेचर, गोइंग बाय वॉक, पैदल से जाना, मंदिर में बैठना और देखना, प्रणाम करना, भगवान की भक्ति, all those things. Is it correct or not? Yes sir. If you are having mental peace, not having mental peace, where you will go? Temple. Next. कबीर क्रांतिदर्शी कवि थे। क्रांतिकारी, revolution. See, very 14th century. Listen, प्रांजल जो है, listen, because of 2-3 sentences, कबीर का कहने लगा, listen, भगवान नहीं है, ये समाज में क्रांति ला। सर ये कबीरदास के अनुसार भगवान नहीं है, नास्तिक है, भगवान पर विश्वास नहीं करता है। कबीर का राम आत्मा राम होता है, अलग होता है, अयोध्या राम नहीं होता है। सो ये और हिंदू धर्मों में जो असमानताएं हैं, इम्बैलेंसेस, मुसलमान धर्म में जो इम्बैलेंस है, सभी धर्मों में जो भी इम्बैलेंस है, असमानताएं, उसको उजागर करना और लोगों को दिखाना, ये एक प्रकार की क्रांति है, रेवोल्यूशन। People will not speak against of the society. Against of society, nobody will speak. But Kabir started speaking in the medieval period. उनकी कविता में गहरी सामाजिक चेतना प्रकट होती है। सामाजिक चेतना, this is a very powerful word, powerful phrase क्या है? सामाजिक चेतना, social awareness. Social awareness is very important in the society. See, for example, corona disease has come. Social awareness is very important. मास्क पहनो, सैनिटाइजर पास में रखो, डिस्टेंस मेंटेन करो, ये कोरोना है। दिस इज सोशल अवेयरनेस। सोशल अवेयरनेस और एक सोशल अवेयरनेस क्या है? अगर किसी को कोरोना हो जाता है तो उसको हेट मत करो, नफरत मत करो, वो भी हमारे जैसा इंसान ही है, उस पर दूर से उसको हेल्प करो, मोरल सपोर्ट दे दो। दिस इज सोशल अवेयरनेस। सोशल अवेयरनेस, कोई किसी को बीमारी होती है तो उसको नफरत नहीं करना, दिस इज सोशल अवेयरनेस। ओके, हाँ, घिन नहीं करना चाहिए। हाँ, घिन नहीं करना चाहिए, घृणा नहीं करना चाहिए। हाँ, उनकी कविता सहज ही मर्म को छू लेती है। हाँ, एक लाउडली, एक और धर्म के बाह्याडंबर, धर्म के बाह्याडंबरों का खंडन करना। धर्म में जो भी बाह्याडंबर का मतलब क्या है? अगर टेम्पल जाना है तो सिल्क कपड़े पहनकर जाना, सिल्क रेशमी के कपड़े पहनकर जाना, नए रेशम विभूति लगाकर। सर रेशम के कपड़े ना सर, रेशम। हाँ? और मंदिर जाने के लिए एकदम गाड़ी में ये वो, अब भगवान के लिए प्रसाद लेके जाना, नारियल है, तिलक है, कुमकुम है, ये है, वो है, 4-5 लोगों की, ये सब बाह्य आडंबर, बाहर दिखाने वाली चीज़।
ये भगवान के पास जाने के लिए ये आडंबरों की जरूरत नहीं है। जरूरत अकॉर्डिंग टू कबीर सबको बोलकर मैं मंदिर जा रहा हूँ, सिल्क कपड़े पहना हुआ हूँ और मेरे पास इतना सारा प्रसाद फल है, नारियल है, ये है और ये सब देखो मैं बहुत पैसा वाला हूँ और पैसे वालों के साथ मैं जा रहा हूँ, ये सब दिखाने की ज़रूरत नहीं है। बाह्य आडंबर, हाँ? दिखावा है, दिखावा की ज़रूरत नहीं है। हाँ, नेक्स्ट। बाह्याडंबरों पर उन्होंने गहरी और तीखी चोट की है Nice. और दूसरी ओर आत्मा परमात्मा के विरह मिलन के भावपूर्ण गीत गाए हैं। हाँ, विरह आत्मा और परमात्मा। आत्मा क्या है? हम है। परमात्मा क्या है? ईश्वर। ईश्वर को परमात्मा कहते हैं। इधर कबीर के अनुसार ईश्वर आत्मा राम है, राम है। ओके, आत्मा राम है। और दोनों को मिलने से, आत्मा और परमात्मा मिलने से क्या है? मोक्ष, मुक्ति मिलती है। हाँ, मोक्ष की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति होती है। मुक्ति का मतलब क्या है? मोक्ष, मुक्ति का मतलब क्या है? अब पुनर्जन्म नहीं होता है। हाँ, अभी दोबारा जन्म नहीं है। अभी पता नहीं कि पिछले जन्म में गधे के रूप में हमने पैदा हुआ या तो पता नहीं क्या है, हमको पता नहीं। अभी ये जन्म में मनुष्य का जन्म मिला और अगर ये निधन देव, अभी इस जन्म में हमने अगर पाप किया है तो दोबारा अगला जन्म में पेड़ के रूप में पैदा हो जाएंगे, कुत्ता बन जाएंगे, पता नहीं। इसलिए कबीर एंड अकॉर्डिंग टू फिलॉसफी, दर्शन के हिसाब से अगर इस जन्म में अगर हम अच्छा काम करते हैं तो दोबारा जन्म ही नहीं है। बार बार पैदा होने की जरूरत ही नहीं है। बार बार पैदा होना पेड़ में इधर उधर अच्छा लगता है। बिना जन्म, विदाउट एनी जन्म आराम से स्वर्ग में बैठना अच्छा लगता है। आराम से बार जन्म लेना, वो ये गाली देना, इसको डांस सुनना, इसको पास जाना, मेहनत करना, होमवर्क लिखो, ये करो वो करो, भागो, क्रॉस कंट्री में भागो। अगले जन्म में भी सैनिक स्कूल में जाए, भर्ती हो जाओगे। स्वर्ग में एक सैनिक। स्वर्ग में एक सैनिक। ओके, हाँ। 15 minutes you tell me. कभी शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व। Knowledge are two types. One is practical knowledge, one is theoretical knowledge. Theory का experience से, अनुभव से मिलता है। ओके? हाँ, ओके? हाँ, practical knowledge. Theory का क्या है? वो किताब से मिलता है। किताब, whatever is there in the book is not important. एंड प्रैक्टिकली अभी मैं MA करके इधर आ गया, लेकिन और एक टीचर है उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन बहुत अच्छा पढ़ाता है। विदाउट सर्टिफिकेट आल्सो सो मेनी पीपल आर देयर टू एक्सप्लेन वेरी वेल, बेटर देन मी, बिकॉज आई डिड फॉर्मल एजुकेशन. Wherever I go, I got certificate. Now you are getting, every year you are getting mark list, promoted to 9th class, promoted to 10th class, promoted to PUC first year, second year. All are having. After seeing certificate only, government will give us job. But some people are there in the society without certificates. They are having so much of vast knowledge. Ocean of knowledge. और कबीर ऐसा ही है. कबीर अनपढ़ थे, अशिक्षित थे, फिर भी पंडितों के बीच में बैठकर वाद विवाद करते थे, वो पंडितों को हराते थे. हाँ, नेक्स्ट. उनका विश्वास सत्संग में था. सत्संग, सब लोगों के पास मिलना जुलना और चर्चा, डिस्कशन करना, इसको सत्संग कहते हैं. और वे मानते थे कि ईश्वर एक है, वह निर्विकार है, अरूप है. रूप नहीं है ईश्वर का, निर्विकार, कोई आकार नहीं है. शिव जी का मतलब शूल पकड़ना ऐसा नहीं है. विष्णु का मतलब एक चक्र पकड़ना, विष्णु चक्र, ये नहीं है, निराकार है. हाँ. कबीर की भाषा पूर्वी जनपद की भाषा थी. हाँ. उन्होंने जन चेतना और जन भावनाओं के अपने शब्द और साखियों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया. ओके. साधुओं की भाषा, सदुक्कड़ भाषा, ब्रज भाषा, अवधी भाषा का, हाँ, सदुक्कड़ भाषा, हाँ, वो प्रयोग किया. खत्म हो गया. हाउ मेनी मिनट्स? द फर्स्ट पैराग्राफ. कबीर का जन्म
1398 में काशी में हुआ माना जाता है। गुरु रामानंद के शिष्य कबीर ने 120 वर्ष की आयु पाई। जीवन के अंतिम कुछ वर्ष मगहर में बिताए और वही चीर निद्रा में लीन हो गए। कबीर का आविर्भाव ऐसा समय में हुआ था जब राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांतियाँ अपने चरम पर थी। कबीर क्रांतिदर्शी कवि थे। उनकी कविता में गहरी सामाजिक चेतना प्रकट होती है। उनकी कविता सहज ही मर्म को छू लेती है। एक ओर धर्म के बाह्य डंबरों पर उन्होंने गहरी और तीखी चोट की है, दूसरी ओर आत्मा परमात्मा के विरह मिलन के भावपूर्ण गीत गाए हैं। कबीर शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व देते थे। उनका विश्वास सत्संग में था। वे मानते थे कि ईश्वर एक ही है, वो निर्विकार है, अरूप है। ऐसे बोलना नहीं।